सिर्फ 3 पासपोर्ट नहीं, 3 पत्नी भी रखे हुए हैं हेमंत विश्व शर्मा। और ये जो 3 पासपोर्ट है ये तीनों अलग अलग पत्नी के हैं। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा पे कांग्रेस ने फिर बड़ा हमला कर दिया और विवादित बयान जो है कांग्रेस ने दे दिया। देखिए, इन तमाम बयानों के बाद हेमंत विश्व शर्मा काफी बौखला गए। वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलितों के नेता हैं उनको जो है पागल बता रहे हैं, पवन खेरा को पेड़ा खिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है अपने बयानों से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो 3 पासपोर्ट है तीनों अलग अलग पत्नी के हैं। और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि जिसकी राजनीति जो है मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुई, आज उसकी पत्नी का कनेक्शन जो है मुस्लिम देशों से निकला, उसकी संपत्ति मुस्लिम देशों से निकला। देखिए, ये 3 पासपोर्ट के अलग अलग कॉपी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जिसमें 2 मुस्लिम देश है, एक मिस्र है, दूसरा यूएई है। हालांकि इस पे कोई स्पष्ट जवाब जो है हेमंत विश्व शर्मा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बौखलाहट में एफआईआर जरूर हुआ और पवन खेरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है दिल्ली असम की जरूर पहुंची है। देखिए, लगातार जो है विरोध जो है पवन खेरा के समर्थन में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए और हेमंत विश्व शर्मा का सड़कों पे विरोध कर रहे हैं। देखिए, पुतला जलाया जा रहा है हेमंत विश्व शर्मा का। ये पुतला जलाने की वीडियो आप स्क्रीन पे देखिए। फिर उसके बाद मुर्दाबाद हाय हाय के नारे जो है वो जो है दिल्ली के अंदर गूंज रहे हैं। वीडियो जरा प्ले कीजिए, किस तरीके से इनका विरोध जताया जा रहा है दिल्ली में। खेड़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन खेड़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब जब हिमंता डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, किस नेता ने कहा कि 3 पत्नी रखे हुए हेमंत विश्व शर्मा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दे कि कांग्रेस भी हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ 3 दफ्तर का दरवाजा खटखटा दिया है। कांग्रेस ने आवेदन लिखकर असम के अंदर जो है ईडी, असम के अंदर सीबीआई, असम के अंदर चुनाव आयोग, तीनों दफ्तर भूपेश बघेल गए और असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखित शिकायत देने का काम किए। कहां? ईडी के अंदर, सीबीआई के अंदर और चुनाव आयोग के अंदर। चुनाव आयोग के अंदर ये शिकायत दिए कि हेमंत विश्व शर्मा ने अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी, जो ड्राफ्ट होता है, जो एफिडेविट होता है चुनाव का, जो भरना पड़ता है सही सही, उसमें नहीं दी है। इसलिए इनकी जो पर्चा है उसको खारिज किया जाए और इसकी उम्मीदवारी को कैंसिल किया जाए। जो सीएम की उम्मीदवारी, जो चुनाव वो लड़ रहे हैं विधायक का, उसे निरस्त करने का काम किया जाए और ईडी को शिकायत और सीबीआई को शिकायत की जांच की जाए। ईडी जो है पैसे की घपला, जो 52,000 करोड़ का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है अमेरिका के वेंग शहर में जो कंपनी है, उसको लेकर जांच किया जाए। तो कांग्रेस ये सब आरोप लगा रही है और विरोध भी जता रही है। वही हेमंत विश्व शर्मा जो दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल बता रहे हैं, उस पे भी कांग्रेस पलटवार कर रही है। उस पलटवार पे सुप्रिया सिनेत क्या कह रही हैं और उस नेता की बात करेंगे जिसने हेमंत विश्व शर्मा की 3 पत्नी होने की बात कह रहा है वो भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि ये जांच जो है वो राहुल गांधी तक जाएगी। तो एक बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है कि हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सिर्फ पवन खेरा नहीं, राहुल गांधी पे भी नपेंगे, राहुल गांधी पे भी कार्रवाई करेंगे। क्या है खबर? कांग्रेस ने इस बदले की कार्रवाई बताया, जबकि असम सरकार ने इसे कानूनी कार्रवाई बताई। ये जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको जो है बदले की कार्रवाई कांग्रेस बता रही है। देखिए, मुख्यमंत्री शर्मा ने केवल पवन खेरा पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी इस मामले में घसीटा है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में राहुल गांधी से भी इस संबंध में कड़ी पूछताछ की जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे भी, ये जो पुलिस आसाम की पहुंची है पवन खेरा के घर पे, ये राहुल गांधी के घर भी पहुंच सकती है और ये जो जांच का दायरा है ये बढ़ेगा और राहुल गांधी तक जाएगा। तो ये जो है वो असम के सीएम कह रहे हैं। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस केस में जो होगा उसे देखेंगे, कोई डरता नहीं है। हमने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के तंग करने के तरीके देखे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी कहा है कि कोई भी प्रवक्ता यदि कुछ कहता है तो वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता, बल्कि पार्टी की ओर से बोलता है। अगर किसी प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर होती है तो ये गैर कानूनी है।
तो ये बातें जो है यहाँ पर निकलकर सामने आई। और पवन, ये जो हेमंत विश्व शर्मा है, उनके खिलाफ 3 अलग अलग दफ्तर में शिकायत लेकर भूपेश बघेल जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये मामला तो अलग है। अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ जो है एक कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा की 3 पत्नी और ये जो पासपोर्ट है तीनों अलग अलग पत्नी के होने का दावा कर रहे हैं, उनको जरा सुनिए। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी का 3 पासपोर्ट है, जिसका प्रमाण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेरा जी ने दिया। अब उस पे असम के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि पवन खेरा जी को जेल भेज देंगे, और चुनाव आयोग टुकुर टुकुर देख रहा है, तब जबकि आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को धमकी कैसे दे सकता है? पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ये बताए कि उनके पत्नी का 3 पासपोर्ट कैसे है, या उनका 3 पत्नी है उसका अलग अलग पासपोर्ट है? इसका जवाब तो हेमंत बिस्वा शर्मा ही देंगे कि उनका धर्मपत्नी का 3 पासपोर्ट कैसे है, या 3 पत्नी का अलग अलग पासपोर्ट है। जेल में तो जाना चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को, और धमकी दे रहे हैं पवन खेरा को। देश की जनता और असम की जनता देख रही है, ऐसे गद्दार, ऐसे चोर, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे व्यक्ति जिसकी पत्नी का 3 पासपोर्ट है, जनता पहले सबक सिखाएगी और उसके बाद न्यायालय उसे सलाखों के अंदर भेजेगी। अब आपको सुनवाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक कुछ हुआ, असम पुलिस पहुंची, उस पे खड़गे क्या करे, और खड़गे को जिस तरीके से पागल बताया, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत किस तरह की बात कह रही है, वो आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। तो इन तमाम बयानों से कहीं ना कहीं हताश और निराश जो है असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा है। यही कारण है कि शब्दों में गाली गलौज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पवन खेरा को पेरा बना दूंगा, और न जाने किस किस तरीके गाली दे रहे हैं, वो वीडियो यहाँ पे चला भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो पेरा बनाने की बात उन्होंने कही, जरा वो वीडियो देखे, फिर उसके बाद आते हैं सीधे जो है सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। तो असम के सीएम और कांग्रेस के बीच जो कुछ चल रहा है वो हेडलाइंस लगातार बनी हुई है। असम सीएम का कहना है कि पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। देखिए हेडलाइंस, पाताल से ढूंढ निकालेंगे, राहुल तक जाएगा केस, हिमंता की पवन खेरा को चुनौती। दूसरी हेडलाइंस देखिए क्या चल रहा है अखबारों में। कांग्रेस ने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, नामांकन रद्द करने की बात। तीसरा देखिए, खड़गे जी का उर्म हो गया है, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं, ये हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है। आगे देखिए क्या है, मुसलमानों को गाली और खाड़ी देशों का पासपोर्ट, कांग्रेस ने हेमंत विश्व शर्मा को घेरा। तो कांग्रेस जो है वो हेमंत विश्व शर्मा को कह रही है कि मुसलमानों को गाली देते हैं, मुस्लिम देशों का पासपोर्ट इनकी पत्नी रखती है, इस तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। और हेमंत विश्व शर्मा का कहना है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए राहुल गांधी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक बयान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा। ये तमाम बयानबाजी चल रही है। अब सीधा जो है आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं। हेमंत विश्व शर्मा इस देश के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल बुलाकर तुम ना सिर्फ अपने मानसिक दिवालियापन और बौखलाहट का परिचय दे रहे हो, लेकिन तुमने आज राजनीति की हर मर्यादा को लांघा है। असलियत यह है कि तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी
विवाहिता हैं, एक डॉक्टर हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खरगे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। एक बात याद रखना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा खरगे जी का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। अपने लगन के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर एक साधारण मिल मजदूर का बेटा ब्लॉक प्रेसिडेंट से कांग्रेस अध्यक्ष बना है। 9 बार के चुने हुए विधायक हैं, 3 बार सांसद बने, राज्य में और केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अपनी लगन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक और बात याद रखना, खरगे जी ने अपने पूरे परिवार को हिंसा की आग में खोया, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं भरी, उनके मन में स्नेह है। वो उदार हृदय वाले और एक बड़ी सोच रखने वाले राजनेता बने। अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को जब तुम ये शब्द कहते हो ना, तो तुम उनका कद कम नहीं करते हो। तुम अपनी टुच्चाई, अपनी क्षुद्रता और अपनी मनोस्थिति दिखाते हो। ये जो घमंड है ना, ये तो रावण का भी नहीं टिका था, तो तुम्हारा क्या टिकेगा? ये घमंड जो है, यही आपके पतन का कारण बनेगा। लेकिन एक छोटी सी नसीहत मान लीजिए, चुनाव छोड़िए, आपकी स्थिति गंभीर है, आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की तुरंत जरूरत है। आपकी बौखलाहट, आपकी मनोस्थिति गंभीर होती जा रही है, डॉक्टर को दिखाइए। कुल मिलाकर इन बयानों की बौखलाहट यह बताती है कि असम के अंदर चुनाव में ये जो खुलासा पवन खेरा ने किया, उसके बाद नतीजे में बहुत कुछ फर्क आ सकता है। हालांकि शुरुआती सर्वे तो यही बता रहे थे कि असम के अंदर जो है बीजेपी सत्ता में आ रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, 100 से ज्यादा सीट बीजेपी ला रही है और कांग्रेस महज 30 से 35 सीट पे सिमट जाएगी। लेकिन पवन खेरा के इस खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि चीजें बदल सकती है और गौरव गोगोई जो है वहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद।